Good evening, friend. You are welcome in Pro English Zone, and this is very wanted session known as vocab session. And in vocab session today, I am going to tell you about the vocab circle 10, and this circle contain the words starting with A, S, S and the words are, और इसमें वर्ड्स कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे. तो द वर्ड्स आर ASSEMBLE assemble, and the second word is ascent, and third word is assiduous, and fourth word is assimilate, and the fifth is assurance. Friends, here are the 5 words in vocab circle 10 which are for us to discuss. फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी हम हिंदी जानेंगे कि इनकी हिंदी है क्या. तो फ्रेंड्स देखते हैं. फर्स्ट वर्ड है असेंबल. असेंबल मीन्स आपका जो है एकत्रित होना या करना हो जाएगा. एकत्रित होना या करना. एंड द सेकेंड वर्ड असेंट, जिसका मतलब होता है सहमत होना. सहमत होना या स्वीकृति. जी. एसिडुअस मीन्स परिश्रमी. एसिमिलेट मीन्स आत्मसात करना. एश्योरेंस मीन्स आश्वासन. तो फ्रेंड्स, आज के जो शब्द हैं जिस पे हम बात करने वाले हैं, फर्स्ट वर्ड है असेंबल विच मीन्स एकत्रित होना या करना. असेंट सहमत होना या स्वीकृति. एसिडुअस परिश्रमी. एसिमिलेट आत्मसात करना. एश्योरेंस आश्वासन. नाउ we will take each word separately and discuss its antonyms and synonyms. So let's start, and we take the first word, that is assemble. assemble ये एक वर्ब है और जिसका मतलब होता है एकत्रित होना. एकत्रित होना या करना. एकत्रित होना या एकत्रित करना. ठीक है. तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका सिनोनिम्स क्या होगा. आप नोट करते चलेंगे सिनोनिम्स. ठीक है. तो इनका सिनोनिम्स होगा गैदर. जी. कलेक्ट. गैदर होगा. कलेक्ट. amass. compiles. जी. तो गैदर, कलेक्ट, amass, compile एंड यूनाइट. ये असेंबल का सिनोनिम्स होगा. बात होती है कि असेंबल का एंटोनिम्स क्या होगा. तो एंटोनिम्स ऑफ असेंबल, तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई. तो स्कैटर होगा. स्कैटर, डिस्चार्ज. स्कैटर, डिस्चार्ज, डिस्पर्स, डिस्पोज और ब्रेक अप. ओके.
यूज करते हैं हम। एग्जाम्पल में देखते हैं क्या होगा जी। तो इस एग्जाम्पल में दे आर रेडी टू असेंबल देयर, ठीक है, यूज है। दे आर रेडी टू असेंबल देयर, वो वहाँ एकत्रित होने के लिए तैयार हैं। तो फर्स्ट वर्ड है असेंबल, जो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है एकत्रित होना या करना। इसके सिनोनिम्स होगा गैदर, कलेक्ट, एमोस, कंपाइल एंड यूनाइट। एंटोनिम्स होगा स्कैटर, डिस्टोर्स, डिस्पोज एंड ब्रेक अप। अब सेकेंड वर्ड हम लेते हैं। ये सेकेंड वर्ड इसका कौन सा है? तो सेकेंड वर्ड है एसेंट। देखते हैं एसेंट। द सेकेंड वर्ड इज एसेंट। एसेंट, एसेंट अगर वर्ब के रूप में यूज होता है तो इसका मतलब होता है सहमत होना। लेकिन ये नाउन के रूप में भी यूज होता है। अगर ये नाउन का कार्य करें तो हो जाएगा स्वीकृति, स्वीकृति या सहमति हो जाएगा, ठीक है। तो एसेंट का प्रयोग हम वर्ब और नाउन दोनों रूप में करते हैं। तो वर्ब के रूप में हो तो सहमत होना और नाउन के रूप में हो तो स्वीकृति या सहमति होगा। बात करते हैं कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा। तो चलिए देखते हैं सिनोनिम्स क्या होगा। तो कंसेंट, अप्रूवल, जी कंसेंट होगा, कंसेंट, अप्रूवल, कंप्लाई होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा एंड एग्री, ठीक है। तो एसेंट सहमत होना या स्वीकृति, और इसका सिनोनिम्स होगा कंसेंट, अप्रूवल, कंप्लाई, एक्सेप्ट एंड एग्री। बात करते हैं इनका एंटोनिम्स क्या होगा जी। तो एंटोनिम्स होगा रिफ्यूज, रिजाइन, ठीक है। रिफ्यूज एंड रिजाइन हम इसका क्विट भी लिख सकते हैं, QUIT जी, इसका क्विट भी हो सकता है जी। तो एसेंट सिनोनिम्स होगा कंसेंट, अप्रूवल, कंप्लाई, एक्सेप्ट एंड एग्री। एंटोनिम्स होगा रिफ्यूज, रिजाइन एंड, ठीक है। आइए एग्जांपल देखते हैं। तो नो बॉडी विल assent, nobody will assent to the term he proposes जी। तो कोई भी व्यक्ति nobody will assent स्वीकृति नहीं देगा, सहमति नहीं देगा उस टर्म को ही proposes, जिसको प्रपोज कर रहा है। तो ये assent यहाँ पर एज ए वर्ब यूज हुआ है, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल एज ए नाउन के रूप में कहे तो ही गेव हिज एसेंट टू डू सो, उसने ऐसा करने के लिए अपनी स्वीकृति दिया था, सहमति दिया था। तो यहाँ पर एसेंट है जो एज ए नाउन यूज हुआ है। तो एसेंट हमारा सेकेंड वर्ड है और ये वर्ब है। तो सहमत होना अगर नाउन के रूप में यूज हो तो स्वीकृति होता है। सिनोनिम्स की बात करें कंसेंट, अप्रूवल, कंप्लाई, एक्सेप्ट एंड एग्री। एंटोनिम्स रिफ्यूज, रिजाइन एंड क्यू, ठीक है। अब हम थर्ड वर्ड लेते हैं। इस सर्किल का जो थर्ड वर्ड है वह एसिडुअस है। तो देखते हैं एसिडुअस। तो थर्ड वर्ड है एसिडुअस, और एसिडुअस मीन्स क्या होता है? ये एसिडुअस जो है हमारा एक जो वर्ड है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो ये एज एन एडजेक्टिव कार्य करता है और जिसका मतलब होता है परिश्रमी, परिश्रमी या मेहनती, ठीक है। बात करेंगे इसका
सिनोनिम्स क्या होगा, तो जी देखते हैं इसका सिनोनिम्स होगा जो है एसिडुअस का डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, DILIGENT, डिलीजेंट इंडस्ट्रियस, INDUSTRIOUS, डिलीजेंट इंडस्ट्रियस होगा, स्टूडियस होगा, STUDIOUS, स्टूडियस होगा, लेबोरियस, RIOUS, तो लेबोरियस होगा। ठीक है, बात करते हैं इसका एंटोनिम्स क्या होगा, तो एंटोनिम्स लेजी हो जाएगा, लैक्स हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा। ठीक है, लेजी, लैक्स, आइडियल हम कह सकते हैं वीएलपी। चलिए यूज करके देखते हैं, तो ही इज वेरी एसिडुअस इन हीज स्टडी, वह अपने अध्ययन में बहुत ही परिश्रमी है। एसिडुअस मतलब परिश्रमी, तो ही इज वेरी एसिडुअस इन ही स्टडी। तो एसिडुअस और एसिडुअस के बाद जो वर्ड हमारा है वो है फोर्थ वर्ड एसिमिलेट। तो दोस्तों हम देखते हैं एसिमिलेट के बारे में कि इसका क्या सिनोनिम्स एंटोनिम्स होगा। तो हमारा जो फोर्थ वर्ड है वो है एसिमिलेट, और एसिमिलेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है आत्मसात करना, आत्मसात करना जी। और इसके बाद करते हैं इसका सिनोनिम्स क्या होगा, तो सिनोनिम्स होगा डाइजेस्ट, हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब, स्वेलो जी, SWALLOW, सोक एंड परसेप्ट जी। तो सोक एंड परसेप्ट, डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब, स्वेलो, सोक एंड परसेप्ट, और सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एसिमिलेट। ठीक है, बात करते हैं इनका एंटोनिम्स क्या होगा, तो एंटोनिम्स में ओमिट। ठीक है, ओमिट इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अच्छा, इसका एंटोनिम डिस्चार्ज भी हो सकता है जी, एंटोनिम्स एंड डिस्चार्ज यूज करेंगे तो देखते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू एसिमिलेट एट स्कूल। तो स्कूल में, विद्यालय में बहुत सी इंफॉर्मेशन है जिसे एसिमिलेट किया जाता है, मतलब आत्मसात किया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जो लास्ट वर्ड है वो एश्योरेंस है, एश्योरेंस है, ASSURANC हमारा जो लास्ट वर्ड है इस सर्कल 10 का वो है एश्योरेंस। और एश्योरेंस यह एक नाउन है और जिसका मतलब होता है आश्वासन। ठीक है जी, तो आश्वासन या हम कह सकते हैं वादा जी। अब बात करते हैं सिनोनिम्स क्या है, फ्रेंड्स मेरे साथ नोट करते हुए चलेंगे, और ये एक नोट्स बनाते चलेंगे कि वो लिख क्या रहा हूँ, है क्या, तो गारंटी, GUARANTEE, गारंटी हो जाएगा। ठीक है, प्रॉमिस हो जाएगा, प्रॉमिस, ओथ। ठीक है, तो गारंटी, प्रॉमिस, ओथ,
ओ और अफर्मेशन AFFIRMATEON, हाँ जी, ये ओथ है, OATH। बात करते हैं इनका एंटोनिम्स क्या होगा। तो दोस्तों एंटोनिम्स होगा इसका हेजिटेंसी, हेजिटेंसी और होगा इंडेसिसिवनेस जी, इंडेसिसिवनेस होगा और डिस्टर्ब, ठीक है। तो एश्योरेंस का सिनोनिम्स होगा गारंटी, प्रॉमिस, ओथ, ओ अफर्मेशन। एंटोनिम्स होगा हेजिटेंस एंड इंडेसिसिवनेस एंड डिस्टर्ब। हम यूज करेंगे एग्जाम्पल में, तो ये हो जाएगा ही I gave him assurance to help। तो I gave him assurance to help, मैंने उसे सहायता करने का वादा किया था या आश्वासन दिया था जी। तो ये एश्योरेंस का यूज हुआ। तो दोस्तों एश्योरेंस है लास्ट नाउन और जिसका मतलब होता है आश्वासन या वादा करना। तो इस तरह से हम वोकैब सर्कल 10 में जो ASS से स्टार्ट हुआ है और जिसमें आने वाले शब्द थे असेंबल, जिसका मतलब होता है एकत्रित होना या करना, एसेंट सहमत होना या स्वीकृति, एसिडुअस परिश्रमी, एसिमुलेट आत्मसात करना, एश्योरेंस आश्वासन। तो इनकी बात हमने किया। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एक अच्छे नोट्स बनाए होंगे और बिल्कुल इसका आप बेनिफिट्स खुद ले रहे होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट सर्किल 11 के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।